भारत ग्लोबल डेवलपर में इस समय बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं और समस्या है कि यहाँ पे ट्रेडिंग सस्पेंड है। अभी के टाइम ना आप कुछ कर सकते हैं ना कुछ सोच सकते हैं इस शेयर को लेके, क्योंकि सब कुछ बंद है। जैसा कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों में इससे पहले हुआ था, इनबी ट्रेड के शेयरों में हुआ था, भारत ग्लोबल डेवलपर के शेयरों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी के टाइम यहाँ पे एक एक जो भी अपडेट्स आ रही हैं उन सभी पे निवेशकों की नज़र बनी हुई है। तो अभी के टाइम क्या अपडेट निकल के आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ बड़े अपडेट्स आने थे, लेकिन अब वो सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है। तो यहाँ पे जो सारी अपडेट हैं ट्रेडिंग विंडो को लेके, रिजल्ट को लेके और अभी के टाइम कंपनी क्या क्या एक्शन ले रही है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा कि भारत ग्लोबल डेवलपर के अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये 791 के पी पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी कहानी वैसे थी तो बहुत पहले से गड़बड़, लेकिन मार्केट में लालच बहुत बुरी चीज़ है। जब लगातार शेयर अपर सर्किट में रहते हैं तो फिर मन होता है कि बस बाई कर लें, और बाई करने पे अंजाम ये निकल के आता है कि ट्रेडिंग सस्पेंड और अभी के टाइम सब फंसे हुए हैं। तो क्या अपडेट निकल के आई है, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल कंपनी इज एडजॉर्न ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। अब ये अपडेट कंपनी के द्वारा दिया गया है, तो अब इस पे विस्तार से देख लेते हैं इन सारी चीज़ों पे कंपनी ने क्या क्या बातें रखी हैं। तो जैसा कि कंपनी ने बताया था कि इनका जो रिज़ल्ट था वो 14 फरवरी को आना था। तो उस पे कंपनी ने अपनी बात रखी है कि परिणाम प्रस्तुत करने में देरी के कारणों का प्रकटीकरण। तो क्यों यहाँ पे कंपनी को रिज़ल्ट देने में समस्या आ रही है, जैसा कि कंपनी ने बताया है कि जो 31 दिसंबर 2024 की तिमाही समाप्त होती है उसमें 45 दिन के भीतर इनको रिज़ल्ट अपडेट करना होता है सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिसमें 14 फरवरी 2025 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने रिज़ल्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो इसमें कंपनी ने ये सारी चीज़ें रखी हैं कि लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों निदेशक मंडल की बैठक में कोरम की कमी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, और ये जो है 45 दिन के भीतर यानी 14 फरवरी 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत नहीं कर पाएगी कंपनी, इसमें असमर्थ है कंपनी। तो ये तो कंपनी ने अपनी बात रखी। अब यहाँ पे हो जाता है कि भाई ये बैठक कोरम क्या होता है, कोरम की कमी क्या है। तो कोरम का मतलब ये है कि आसान भाषा में समझें तो जैसे कोई भी मीटिंग कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सदस्यों की ज़रूरत होती है। अगर वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो मीटिंग जो है कि बिल्कुल उसको सही नहीं माना जाता है। तो इसमें जैसा कि इनके ऑडिटर नहीं रहे होंगे या इनके कंपनी के डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इन सारी वजहों से मीटिंग कोरम जो है मीटिंग का जो रूल्स है वो पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से इसको स्थगित करना पड़ा और इसको जो है अब आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये 18 फरवरी की नई डेट रखी गई है। तो अब आप देख लो कि गड़बड़ी की हद अब बिल्कुल होती जा रही है कि जैसे एक तो आपकी कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड है, उस पे से जब इनको रिज़ल्ट प्रस्तुत करना था तो उस समय जो भी कंपनी के इम्पॉर्टेंट लोग हैं, डायरेक्टर हुए, ऑडिटर्स हुए, ये लोग आ नहीं रहे हैं जिससे मीटिंग पूरी हो। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी में ये बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंटरनली सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये समस्या काफ़ी विकराल हो रही है कि कंपनी का कोरम अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अब देखने वाली चीज़ होगी कि आगे जो डेट रखी गई 18 फरवरी को, उस दिन मीटिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। और 18 फरवरी की डेट जो है उस दिन जो बड़े डिसीजन लिए जाने वाले हैं उसमें एक है कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी अपनी पेश करेगी, और उसी के साथ साथ अदर बिजनेस पे कंपनी अपडेट देगी, जिसमें कंपनी ने बताया है कि इनका जो ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग सस्पेंड है उस पर जो कंपनी एक्शन ले रही है वो सेबी की तरफ से या बीएसई की तरफ से क्या उस पर अभी तक कार्रवाई हुई है, उन सारी चीज़ों को कंपनी आगे आने वाले 18 फरवरी में बताने वाली है। तो 18 फरवरी की डेट बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और उस दिन कोरम कंप्लीट होता है या नहीं ये भी देखने वाली चीज़ होगी।